जब जमीन हमन का निकाल लिया पुरखा पुरनिया से इतना दिन से हमन का रहत हैं जहाँ जब सरकार निकाल लिया तो हमन का कहाँ जल जाती लड़कन लेके गरीब दुखिया। हाँ हमन का ये चाहते जा कि हमन का घर ना निकलो अपन हमन का कमाल जा खाल जा हमन का घर न गिरो। कौन जात को? राजभर। तो ओम प्रकाश राजभर आइल हो तो लोग दुख लेबे हम तो ना देखलिए कि आइल ना। का चाहत हो? हम चाहते कि हमारे घर ना गिरे पर हम जहाँ कहीं तो हमारे पास नीमक रोटी खा के पूरे मोहल्ला में तो प्रकाश राज हमेशा आवे ना। अबे आवेला तो हमके ना मालूम हम मजूर आदमी है कहीं हम कमात खात रहिला कहीं चल जाइला हम घर आशा जीपत में आवत हो हमारी ना आयल ना हम जानते हमारी सामने बातें ना बोलता हम का जाना ऐसा परेशानी में आवत आवत हम प्रकाश नहीं ना नहीं का चाहत हुआ में नहीं ना में नहीं। मीना देवी। का परेशानी हो गई? परेशानी ई बा कि हम चाहत ई कि मनो ते पुरखा पुरनिया यहाँ पर बस गइल बा ना तो इहे पर रहे घर न गिरे पावे। हाँ ये परेशानी। कोनो परेशानी आइल? हाँ परेशानी आइल बा तो हमन का ये चाहत हम जा कि घर न गिरे पावे ते रहे ते अपन बाल बच्चन लेके तहाँ पर रहे तहाँ नीमक रोटी खा। हाँ तो लोग विपत्ति में तो लोग बड़का नेता आवत हम जनावल हमेशा ओम प्रकाश अब आवत हो भैया औते हो मन ये घड़ी नहीं खाई आल तो हम का जानते हमारे का चाहते जा गाँव में अब मन गाँव गिराव के खूब बढ़िया से यही जन रहे लोग। अब ये ओम प्रकाश। हाँ हमारा गांव सीमा विस्तार से रोका जाए रोका जाए रोका जाए रोका जाए हमारा गांव सीमा विस्तार से रोका जाए रोका जाए रोका जाए रोका जाए हमारे को बचाया जाए मजदूरों को बचाया जाए मजदूरों को बचाया जाए सीमा विस्तार से बचाया जाए हमारे मांगे पूरी हो। हमारी समस्या है सर कि जैसे हम लोग इसलिए आए हैं कि जैसे मैं ग्राम सभा के जो प्रधान हैं मैं खुद अपने ग्राम सभा का विकास कराने के लिए मैं सक्षम हूँ। और दूसरी परेशानी हमारी ये है कि जो हमारे ग्राम सभा को नगर क्षेत्र में लिया जाएगा तो हमारे यहाँ लगभग 750 से 800 जॉब कार्ड बना हुआ है जो कि उसकी मजदूरी स्वयं सरकार तय करती है। उसमें 400 के लगभग राजभर समाज हैं, बाकी अन्य लोग हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या नगर क्षेत्र में क्या इन लोग को मजदूरी मिलेगी क्या? इसलिए अपनी मांग को लेके आए हैं। और मैं इस यशस्वी जो है मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँगा कि हमारी बातों को गंभीरता से ली जाए, हमारा गांव को ही गांव रहने दिया जाए। हमारे जो गांव की जो महिलाएं ये सभी मजदूर करने वाले आखिर ये कहाँ जाएंगी? यही मजदूरी जो सरकार जो है 213 रुपया मजदूरी जो देती है अपने बच्चों के पालन पोषण करती हैं, और जबकि नगर क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब लोग क्या चाहते हैं? नगर क्षेत्र से रोका जाए। नगर क्षेत्र से रोका जाए। आप बात कर रहे हैं 400 राजभर जाति के मजदूर हैं जी। आपके गांव में प्रकाश राजभर भी आते हैं, इस समय आ रहे हैं? नहीं, इससे पहले ओम प्रकाश जी आए थे और कह के भी गए कि जो राजभरों पे कोई भी विपत्ति पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे। जबकि उनके और कुछ नेता उन लोग से बातचीत हो रही है और उनको भी इस मुद्दे पे आना चाहिए और हमारी बात उनको तक पहुंचाया जाए। इसलिए कि जो राजभर समाज के ओम प्रकाश जी लीडर हैं, राजभर समाज के ओम प्रकाश लीडर हैं, इस बात को जो है कि हमारी बातों को मजदूरों की बात को लेकर के जबकि मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं, ये बात को मुख्यमंत्री साहब को कहें कि नगर क्षेत्र को ताजेपुर ग्राम सभा को बचाया जाए। तो ओम प्रकाश राजभर संपर्क हुआ आप लोगों का? मंत्री से ओम प्रकाश संपर्क तो नहीं हुआ है, बाकी उनके कुछ ऐसे नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं। अच्छा, हमारा संबंध हमसे इस बात को कहा है जी। क्या चाहते हैं? प्रकाश राजभर आवाज़ उठाएं? उनको उठाना चाहिए। वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोग किसके यहाँ जाएंगे? हमारे तो वही लीडर हैं ना, हम किसके यहाँ अपनी आवाज़ उठाने जाएंगे? अभी तक आप लोग सुध लिए? कुछ लिए क्या सर? सुध लिए? आप लोगों से पूछताछ किए? अभी तो पूछताछ नहीं किए हैं। हो सकता है कि आपके माध्यम से आवाज़ अगर उनके कानों तक जाएंगी तो हो सकता है कि पूछें। आप लोग क्यों परेशान हैं इतना? परेशान मैं इसलिए हूँ कि हमारा नगर क्षेत्र में तो नगर क्षेत्र तो लिया जा रहा है, इसके बावजूद जो हमारे ग्राम सभा में जो है हाथीपुर है, ज़मीन हाथीपुर है, कटरा है, ताजेपुर में जो है जो चौड़ीकरण का जो कार्य हो रहा है, जो कंपनियां आ रही हैं, ये मजदूर उसमें लगभग हमारे पुरखा पुरनिया मतलब काफ़ी दिनों से बसे हुए हैं। वो घनी आबादी है
आखिर ये मजदूर कहाँ जाएंगे? तो घनी आबादी क्या की जा रही है? अब तोड़ने के लिए जो अब जो रोड चौड़ा होगा, कंपनी बसेगी तो मजदूर कहाँ जाएंगे? मुआवजा तो मिलेगा ना? क्या मुआवजा मिलेगा? अब किसी के पास कोई कागज पुर्जा थोड़ी है कि मुआवजा मिलेगा। अब ये बताइए, हम सरकार को किस लिए वोट देते हैं? कि सरकार हमारी सुरक्षा करेगी। बताइए, मजदूरों को घर उजाड़ करके कंपनी बसाएगी। सरकार के पास तो काफ़ी पैसा है, कहीं ज़मीन का मुआवजा दे करके सरकार कंपनी बसा सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए दिल्ली में पुरानी दिल्ली है, तो क्या उसको उजाड़ करके लोगों को नई दिल्ली बनी? क्यों उस पुरानी दिल्ली को छोड़कर नई दिल्ली बनी? तो अब आप लोगों को उजाड़े जा रहा है, आप लोग मोहल्ले में प्रकाश राजभर आते हैं, इस समय आ रहे हैं? इस समय 10 दिन पहले, मैं तो बताता हूँ कि 10 दिन पहले आए थे। बाकी उनके नेताओं से हमने कहा, डरे उनका नंबर मंत्री जी का हमारे पास तो है नहीं, बाकी उनसे कुछ संपर्की नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनसे हमने कहा है। अब देखिए हमारी बातों को गंभीरता से वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सामने आते हैं कि नहीं आते हैं, उनको आना चाहिए। अब नहीं आएंगे तो कोई अपना दूसरा लीडर हम लोग खोजेंगे। बाकी अभी तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे विस्तार को रोका जाए। मैं अपने ग्राम सभा का काम कराने की मैं खुद सक्षम हूँ। आखिर क्या मतलब नगर क्षेत्र में क्या होगा? अभी बगल में किन्नूपुर गांव है, प्रधा गांव, इसी नाले पे जो है पानी निकल रहा है, झाड़ू तक नहीं लग रहा है। तो मैं क्या विश्वास करूं कि नगर क्षेत्र होने के बाद भी हमारे ग्राम सभा में झाड़ू लगेगा, गंदा पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा?